हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। तो दोस्तों, आज हम दोबारा पंडित जी के साथ भेंट करने के लिए आए हैं। आज का हमारा विषय है जो कि 22 सितंबर 2025 से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज हम पंडित जी से इसलिए भेंट करने आए हैं कि आज हम उनसे माँ के नव दुर्गों के स्वरूप के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, ताकि आप तक माता के नवरात्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान पहुंच सके। तो पंडित जी राम राम। जय श्री राम। पंडित जी, तो आज हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, माता के जो 9 नवरात्रे हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, उनका महत्व क्या है? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सहादशालिघे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोलिए दुर्गा मैया की जय, शाकुम्भरा मैया की जय। 22 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष की 22 तारीख दिन सोमवार को पहला नवरात्रा शुरू हो और इस दिन से मां भगवती की अखंड ज्योत कलश स्थापना बड़े विधि विधान से की जाती है और मां भगवती को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। मां भगवती 9 रूपों में विराजमान है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि, अष्टम मां गौरी, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। मां भगवती जो है 9 रूपों में विराजमान है और ये संसार को सुख देने वाली, आनंद देने वाली, कष्टों को दूर करने वाली और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन रूपों में विराजमान है। ये दुष्टों का संहार करती है, महालक्ष्मी बड़े भंडार करती है और महासरस्वती विद्या की देवी है। और इस दिन हमारे भारतवर्ष में नवरात्रे बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं और इस दिन छोटी कन्याओं का पूजन होता है। जो हमारी अष्टमी तिथि है, दिनांक 30 तारीख को मंगलवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और इस दिन जो छोटी कन्याएं हैं उनका पूजन होता है, कन्या पूजन होता है, तिलक होता है और हर मंदिर में, घरों में मां भगवती का गुणगान, भजन, कीर्तन किया जाता है, जिससे कि मां भगवती प्रसन्न होती है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। ठीक है पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया हमें नवरात्रों के बारे में। पंडित जी, आपसे हम पूछना चाहते थे कि सोमवार को जैसे पहला नवरात्रा है, तो उसमें कलश स्थापना किस समय से लेकर किस समय तक कर सकते हैं हम? उसमें सुबह 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक का जो समय है वो सबसे उत्तम समय है। इसमें हम मां भगवती की कलश स्थापना करते हैं, मां भगवती की अखंड ज्योत जगाते हैं। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, एक जैसे नवरात्रे हैं, माता के 9 दिन हैं, तो इसमें हम विशेष प्रकार से कोई वस्त्र किस प्रकार या किस रंग के धारण करने चाहिए हमें?
और पूजा सुबह शाम किस समय करनी चाहिए? इसमें माँ भगवती के नवरात्रों में इनमें हमें सौम्य कपड़े डालने चाहिए, जैसे कि काले, नीले, मटमैले, इसमें ऐसे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए जो माँ भगवती को प्रसन्न करे। ऐसे सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। माँ भगवती को लाल रंग, महा पीताम्बरा को पीला वस्त्र, महा सरस्वती को सफेद वस्त्र अति प्रिय है। तो यदि हम इन वस्त्रों में पूजा करते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होती है और सुख और संपत्ति का आशीर्वाद देती है, बाल बच्चों को विद्या और बुद्धि देती है। तो इसलिए हमने जो है सौम्य और स्वच्छ अच्छे वस्त्र डालने चाहिए। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, अष्टमी और हमने सुना है कि अष्टमी और नवमी में कुछ जगहों पे अष्टमी पूजन किया जाता है और कुछ जगहों पे नवमी पूजन किया जाता है। इसमें ऐसे कि कईयों की अपनी अपनी कुल देवी है, तो माता की तो कईयों की अष्टमी को लगती है और कईयों को नवमी की लगती है। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, वो अपने मत के अनुसार जिसके नवमी की लगती है वो माँ भगवती का नवमी वाले दिन मत्था टेके। ठीक है पंडित जी, अष्टमी और नवमी में जैसे हम कन्या पूजन और तिलक और उनका भोजन का विधि विधान है, तो कितनी कन्याएं और कम से कम हो? इसमें 9 कन्याएं और एक लोंकड़ा। ठीक है। 9 छोटी कन्याएं और एक लोंकड़े को इसमें इनका पूजन होता है। और उनके भोजन में हलवा, पूरी, चने की सब्जी, नारियल फल और माँ भगवती के निमित्त हम वस्त्र, श्रृंगार, चुन्नी ये हम कन्याओं को भेंट करते हैं और वे माँ भगवती के रूप में हमको आशीर्वाद देती है, जिससे कि हमारा परिवार फले फूले, सुख संपत्ति का वास हो। तो ये माँ भगवती जो है सब तरह से कल्याणमयी है, सब संकटों को हरने वाली है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये अम्बा जगदम्बा सब यही माँ भगवती है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी, एक बात और थी कि जैसे नवरात्रों में माँ का कोई श्लोक या मंत्र आप बता सके जिससे मनुष्य है उसका भजन कर सके हमारे जैसे। एक माँ भगवती का एक प्रिय श्लोक है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्य कि हे माँ भगवती आप मुझको सौभाग्य दो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, हे माँ भगवती हमको रोगों से बचाओ, बीमारियों से बचाओ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम कि हे माँ भगवती आप हमको अति सुख प्रदान करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। अब आपको रूप दो, तेज दो और यश की प्राप्ति कराओ। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, जैसे कि हमारे समाज में भक्ति को लेकर जो भक्ति भाव है वो बहुत बहुत कम होता जा रहा है, तो इसके ऊपर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? इसमें हमारी जो हिंदू संस्कृति थी वो धीरे धीरे इसका स्तर है जो नीचे चला गया धीरे धीरे। और हम जो हैं, जो आने वाले आगे पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका यही कारण है कि आज के समय के अंदर पहली बात तो कि अपनी जो दिनचर्या इतनी बिजी होगी, इतने व्यस्त हो गए कि किसी के पास समय नहीं है।
ठीक है। और यदि समय है तो फालतू के कामों के लिए है। यदि आप कहीं मंदिर में भी जाओगे, ऐसे होंगे बस फटाफट आए, मत्था टेके, हाथ लगाए, चलो। नहीं, पहले क्या हुआ था, मंदिर में लोग श्रद्धावान आते थे, मंदिरों में सेवा करते थे, झाड़ू सफाई करते थे। तो बहुत कुछ वो चीजों जो हमारे जो पुराने अपना बड़े जो मतलब कि बुजुर्ग थे, तो उनके अंदर ये चीज थी। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता रहा है, ऐसे ऐसे जाके जो है आगे बाल बच्चे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये का स्तर जो है अपना संस्कृति से बहुत ही पीछे हट गया है। तो ये कारण है कि हमारे जो हिंदू संस्कृति है वो मतलब कि बहुत इनका स्तर जो है नीचे आ गया, और अब हम बाहरी बंदे की जो ज्यादा हम अपना रिस्क करने लग गए। यही कारण है कि हमारा जो है इसमें रुझान बहुत कम होता जाता है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला ठीक है। और नवरात्रों की जानकारी और संपूर्ण विधि हमें बताई। धन्यवाद।